हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे प्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम वर्सेस पिलग्रिम एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम। दोनों में से कौन सा हेयर सीरम बेस्ट है, इंग्रेडिएंट्स के आधार पर हम कंपेयर करेंगे, ना कि मार्केटिंग या फिर पॉपुलैरिटी के आधार पर। बिकॉज मार्केटिंग या फिर पॉपुलैरिटी से रिजल्ट नहीं मिलता, जो भी रिजल्ट मिलता है वो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके आधार पर। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हेयर कंडीशन में, किस टाइप के हेयर कंडीशन में कौन सा सीरम काम करता है, सीरम किस स्टेज तक काम करता है और किस कंडीशन में सीरम बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं रिडेंसिल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, जो डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को, जो स्टेम सेल्स को, उसको एक्टिव करने का काम करता है। यानी कि आपका जो हेयर फॉल हुआ है, वहां पर हेयर फॉलिकल्स मौजूद है, वो श्रिंक नहीं हुआ है, लेकिन वहां से दोबारा हेयर रीग्रो भी नहीं हो रहा, क्योंकि हेयर फॉलिकल सोया हुआ है, एक्टिव नहीं है। तो रिडेंसिल का काम है इसको एक्टिव करना, ताकि दोबारा हेयर फॉल होने के बाद न्यू हेयर रीग्रो हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लिक्स के बारे में। तो प्लिक्स में रिडेंसिल 3% मौजूद है। वहीं अगर हम बात करते हैं पिलग्रिम के बारे में, तो पिलग्रिम में भी 3% रिडेंसिल मौजूद है। तो दोनों में एवरेज नॉमिनल रिडेंसिल मौजूद है। देन बात करते हैं अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है प्रोकैपिल, जो नेचुरली डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो जो भी हम पैटर्न बाल्डनेस देखते हैं, जो भी गंजापन हम देखते हैं इस एरिया में, राइट, वो डीएसटी हार्मोन की वजह से होता है। और प्रोकैपिल का काम है डीएसटी को नेचुरली ब्लॉक करना और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना। बात करते हैं प्लिक्स के बारे में, तो प्लिक्स में बिल्कुल भी प्रोकैपिल मौजूद नहीं है। वहीं अगर हम बात करें पिलग्रिम के बारे में, तो पिलग्रिम में पार्शियली प्रोकैपिल के 2 इंग्रेडिएंट्स मौजूद है 3 में से। और एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था पिलग्रिम वर्सेस बेयर एनाटॉमी, उसमें मैंने बोला था कि पिलग्रिम में प्रोकैपिल मौजूद है, जबकि उसमें प्रोकैपिल प्रॉपर मौजूद नहीं है। पार्शियल 2 इंग्रेडिएंट्स है 3 में से। तो 3 इंग्रेडिएंट जो है जिससे प्रोकैपिल बनता है, वो है बायोटिनल ट्राइपेप्टाइड 1, देन ओलियोनोलिक एसिड और एपिजेनाइन। तो मैंने एपिजेनाइन की जगह क्राइसिन बोला था, और क्राइसिन की वजह से मैंने बोला था कि प्रोकैपिल उसमें है, जबकि क्राइसिन प्रोकैपिल का पार्ट नहीं है, एपिजेनाइन पार्ट है। तो पिलग्रिम में बायोटिनल ट्राइपेप्टाइड 1, देन ओलियोनोलिक एसिड मौजूद है, एपिजेनाइन मौजूद नहीं है। तो ये पार्शियल प्रोकैपिल के 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें है। देन बात करते हैं एनागेन के बारे में। एनागेन का काम है हेयर लाइफ साइकिल को बढ़ा देना, यानी कि जो हेयर 1 से 2 साल टिक रहा है, उसके जगह वो 4 से 6 साल तक टिके, ताकि आपका जो फ्रीक्वेंट हेयर फॉल होता ही जा रहा है वो कंट्रोल में आए, फ्रीक्वेंट हेयर फॉल ना हो। तो ये हेयर लाइफ साइकिल को बढ़ाने का काम करता है। तो बात करते हैं प्लिक्स के बारे में। तो प्लिक्स में 4% एनागेन मौजूद है। वहीं अगर हम बात करते हैं पिलग्रिम के बारे में, तो पिलग्रिम में भी 4% एनागेन मौजूद है। देन बात करते हैं अनदर की इंग्रेडिएंट्स, जो कि है बाइकैपिल। बाइकैपिल का काम है हेयर फॉलिकल्स के यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवाना और हेयर को थिकनेस देना, मोटापन देना, ताकि घना दिखे। तो बात करते हैं प्लिक्स के बारे में। तो प्लिक्स में 3% बाइकैपिल मौजूद है। वहीं अगर हम बात करते हैं पिलग्रिम के बारे में, तो पिलग्रिम में भी बाइकैपिल मौजूद है, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है। आपको कैसे पता करना है, आपको 3 चीज देखना, 3 इंग्रेडिएंट्स देखना है। अगर वो मौजूद है मीन्स बाइकैपिल है। तो पहला तो है सोयाबीन जम एक्सट्रैक्ट, देन व्हीट जम एक्सट्रैक्ट और बाइकल स्केल कैप। अगर ये मौजूद है मतलब बाइकैपिल है, जो कि पिलग्रिम में है। तो 3% लगभग पिलग्रिम में मौजूद है। तो ओवरऑल अगर जो की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें, तो लगभग सेम है, बस पिलग्रिम में प्रोकैपिल के 2 इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। तो अब अगर हम चेक करें कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, प्लिक्स बेस्ट है या फिर पिलग्रिम, तो पिलग्रिम प्लिक्स से कई गुना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो गंजापन आता है वो डीएसटी हार्मोन की वजह से आता है। तो प्लिक्स में कुछ भी नहीं है सच जो कि डीएसटी को ब्लॉक करे। जबकि अगर हम बात करते हैं पिलग्रिम के बारे में, तो इसमें सॉ पाल्मेटो एक्सट्रैक्ट, देन ओलियोनोलिक एसिड और बायोटिनल ट्राइपेप्टाइड मौजूद है, जो कि नेचुरली डीएसटी को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। देन बात करते हैं अगर सॉल्वेंट के बारे में, तो प्लिक्स में स्टैंडर्ड सॉल्वेंट है, जो कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन करवाता है स्कैल्प में। वहीं अगर हम पिलग्रिम के बारे में बात करते हैं, तो पिलग्रिम में इथॉक्सी डाइग्लाइकॉल मौजूद है, जो कि डीप पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, मतलब सीरम को बेटर एब्जॉर्ब करवाता है नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्वेंट के मुकाबले में, ताकि बेटर रिजल्ट मिले। देन बात करते हैं जो प्लिक्स है, प्लिक्स ने नेचुरल ऑयल पे ज्यादा फोकस किया है, जिससे कि बालों का जो टेक्सचर है वो इंप्रूव हो, कंडीशनिंग हो, मतलब बालों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, टेक्सचर के ऊपर। वहीं पिलग्रिम की अगर बात करें, तो इसमें मौजूद है नाइसिनामाइड, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, जो कि स्कैल्प हेल्थ पर फोकस किया है। जबकि स्कैल्प अगर हेल्दी रहेगा, जड़ें ज्यादा मजबूत होगी, तभी तो बाल स्ट्रॉन्ग और ग्रो होगा, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, पिलग्रिम प्लिक्स से कई गुना बेटर है। अब अगर हम बात करें कि प्लिक्स किन लोगों के लिए, प्लिक्स उन लोगों के लिए जो नॉर्मल ऑयल यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं। तो हेयर ऑयल का तो कोई काम नहीं है। हेयर ऑयल की जगह अगर आप नॉर्मल हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, नॉर्मल हेयर को मेंटेन रखना चाहते हैं, टेक्सचर मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप प्लिक्स का
हेयर सीरम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में बाल्डनेस है, माँ के साइड से या पिताजी की साइड से अगर बाल्डनेस है, आपको अभी गंजापन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में आ सकता है, तो उससे बचने के लिए अगर आप शुरू से ही पिलग्रिम का सीरम लगाते हैं तो गंजापन नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका वॉल्यूम पहले से थोड़ा कम हुआ है, राइट, लेकिन गंजापन नहीं दिख रहा है, हेयर पहले से थिन हुआ है, तो इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा सीरम देखिए जिसमें रिडेंसिल प्रोकैपिल ज्यादा हो, ताकि आपको बेटर काम कर सके। जैसे स्टेज 1 एंड 2 के लिए बात करें तो फॉलीडेंसिल ग्रोथ बूस्टर सीरम कई गुना बेटर है। उसमें 5% रिडेंसिल 5% प्रोकैपिल है, जो कि नॉर्मली आप पिलग्रिम में 3% रिडेंसिल देखते हैं, प्रोकैपिल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, दो ही सिर्फ इंग्रेडिएंट्स है, वो भी 2 से 3% है। तो स्टेज 1 एंड 2 के लिए आप फॉलीडेंसिल ग्रोथ बूस्टर ले सकते हैं। अगर आपका कंडीशन इस तरीके का है जहां पर बाल्डनेस क्लियर विजिबल है, इन दैट केस कोई भी सीरम काम नहीं करेगा, ना पिलग्रिम ना फॉलीडेंसिल, कोई भी सीरम पे मत जाइए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर जो आपको सलाह दे, जो भी गाइडेंस है, उसके आधार पर आप ट्रीटमेंट लीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, कई तरह के वीडियो और प्रमोशनल वीडियो में मिसगाइड किया जाता है कि भाई ये सीरम 30 दिन में या 80 दिन में आपका 10,000 ग्राफ्ट 20,000 बाल उगा देगा। तो ये सब कहीं पर भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ बेचने का तरीका है, जबकि ग्राउंड लेवल पे सच कुछ नहीं है। तो आपका सिर्फ मनी वेस्ट होगा। आप इस तरह के कंडीशन में डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर हो सकता है आपको मिनॉक्सिडिल दे, डीएसटी ब्लॉकर दे, पीआरपी जीएफसी वगैरह सेशन के लिए बोले, मीजो के लिए, तो जो भी आपको बोले डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार ही आप ट्रीटमेंट लीजिए, इधर उधर के बातों में मत आइए। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो बाल्डनेस है, जो हेयर थिनिंग प्रोसेस है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है डीएसटी हार्मोन की वजह से। तो सिर्फ एक्सटर्नली प्रोडक्ट के भरोसे में मत रहिए, इंटरनली भी आपको फिट रहना, ट्रीट करना, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट काम नहीं आएगा जब तक आप खुद को हेल्प नहीं करोगे। तो इसके लिए क्या, एक तो डाइट पर आपको फोकस करना है, डाइट, हेल्दी डाइट, जैसे कि कम से कम ऑयली फूड, कम से कम फ्राइड फूड खाना, जितना हो सके नेचुरल, जैसे कि आप फ्रूट सलाड्स खाइए, वेजिटेबल सलाड्स खाइए, स्प्राउट्स वगैरह लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, दही, ताकि डाइजेशन सही रहे, योग एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन हो, ताकि जो भी आप अगर प्रोडक्ट यूज भी करें तो उससे आपको रिजल्ट मिले। अदरवाइज सिर्फ प्रोडक्ट के भरोसे रहेंगे तो आपको उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रिशन पे आपको फोकस करना है, डाइजेशन पे फोकस करना है, 6 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद आपको लेना है, देन पानी ज्यादा पीना है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे तो फिर न्यूट्रिशन के लिए मल्टीविटामिन आपको लेना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जनरल टिप्स के साथ। धन्यवाद।